हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और हमारा जो सेशन चला हुआ है रीजनिंग का चला हुआ है, जिसमें हम कर रहे हैं नंबर सीरीज। उससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो और उससे पहले भी हमने शुरू किया था कि हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। बेसिकली जो बच्चे नए हैं हमारे साथ उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमने बिल्कुल बेसिक से किया था। हमने रीजनिंग देखा था एक तो बैंकिंग के लिए कैसे करना है, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि हमारे पास जो स्लाइड है उस पर क्या लिखा, लॉजिकल रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीओ दे रहे हो, एसओ दे रहे हो, क्लर्क दे रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए जो भी रीजनिंग का पोर्सन रहेगा प्री मेंस का, उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि भैया हमने स्टार्टिंग में देखा था कि करना क्या है हमने, कि 1 मिनट दो मेरे को बस। हाँ, ओके, वेलकम बैक, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि नंबर सीरीज शुरू किया हुआ है। उससे पहले हमने अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज अपनी खत्म कर ली थी, ठीक है। और उससे पहले सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था कि कैसे हमने करना है और कैसे इसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। उसमें हमने पहले अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज की थी अपनी, ठीक है। उसके बाद हमने 2 लेक्चर किए थे नंबर सीरीज, फिर हमने शुरू किए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का, ठीक है। सबसे ईजी भी है और डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपका ना कंसेप्ट क्लियर होते चल जाएगा। आपको पता लगेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या कि नंबर सीरीज नाम है तो मतलब नंबर्स की नॉलेज तो होनी जरूरी है आपको, ठीक है। तो उसमें आपको ओड, इवन, स्क्वायर और क्यूब्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सब चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको टाइम वेस्ट न करते शुरू करते हैं नंबर सीरीज को, ठीक है। इसमें देखो हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे थे। बीच बीच में आपको बता रहा हूं मैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिस करोगे आप, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास कि मैंने क्या बताया आपको कि आपको टाइप्स जो है हमारे पास उसके बीच बीच में मैं तो बताता रहूंगा आपको टाइप्स कैसे करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ही मैं स्लाइड क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको 20 सेकंड वीडियो को पॉज करना है। फर्स्ट सोल्व करना है आपको उसको 20 या 30 सेकंड आप उसको पॉज करके सोल्व करना है आपने, देन आपको आंसर देना है। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। तो ये चीजें करनी है हमने, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नंबर सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। एक तो ये जैसे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा और एक आएगा रोंग सीरीज। कि आपको एक सीरीज गिवन होगी और उसकी क्या है आपको नेक्स्ट रोंग नंबर बताना बीच में, ठीक है। तो वो आपके हो जाते हैं अगर आपको ये नंबर सीरीज में आपको मिसिंग नंबर निकालना आता हो, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास स्क्रीन पे विजिबल है, ओके। आप इसको पॉज करो देन वी विल सॉल्व इट, ठीक है। देखो उसको कैसे करना है। करो जी, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास नंबर गिवन है 13, 15, 21, 33, 53। जैसे आप ये सेशन देख रहे हो तो आपको अपना कॉपी पेन लेके बैठना है। ये नहीं जस्ट वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग है। ये जीएस और इंग्लिश नहीं आप वीडियो लेक्चर सुनोगे और आपके माइंड में ठीक है बंद याद रहता रहेगा, नहीं। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, वीडियो को पॉज करना है, देन सोल्व करना है और फिर आंसर वीडियो को चलाना है उसको, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। क्या है 13, 15, 21, 33, 53 नंबर सारे आसपास है बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, कितना है 2 का, फिर कितना है 6 का, ओके। फिर कितना है हमारे पास 12 का और फिर कितना है 20 का। 2 से 6 हुआ, 6 से 12 है, 12 से 20 हुआ। तो क्या है हमारे पास 2 से 6 हुआ, 6 से 12 20। दोबारा गैप देख लो कितना है 4 का, फिर 6 का और फिर कितना 8 का। अब पैटर्न पता लग रहा है, क्या पैटर्न पता लग रहा है 4, 6, 8। तो इसका नेक्स्ट कितना होगा 10। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 30 और 53 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 83। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगा हमारे पास, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। क्या लगा, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस हमारे पास लगा है यहाँ पे। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आजकल काफी चला हुआ है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन क्या है कि देखो पहले आपने डिफरेंस लगाना है कि डिफरेंस देखा, फिर उनका भी डिफरेंस देखा, क्योंकि पहले डिफरेंस में आपको कोई पैटर्न नहीं मिला। 2 से 6 हुआ, 6 से 12, 12 से 20 हुआ, आपको कुछ पता नहीं लग रहा। 2 से चलो 4 होता, 6 होता, तो आपको पहले डिफरेंस में कुछ पैटर्न लगता, देन हम उसको कोडिंग कर लेते। यहाँ पे क्या है कि पहले डिफरेंस में कुछ पता नहीं लगा तो दोबारा उसका डिफरेंस किया, यहाँ से पता लगे 4 से 6, 6 से 8, इसका नेक्स्ट कितना होगा 10। तो 10 यहाँ पे ऐड करके कितना आ जाएगा 30। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 53 प्लस 30 कितना हो जाएगा 83। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। वार्म अप आपका हो चुका है, तो अब थोड़ा और इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
वीडियो को पॉज करो देन करो। ठीक है, कितना है हमारे पास? करेक्ट 2 है, 4 है, 12 है, 60 है, 420 है। नंबर क्या है आपके पास? दूर दूर है। ठीक है, आपको वही पहले क्वेश्चन में कहते हैं नंबर पास पास, तो हमने डिफरेंस देखा। जब नंबर दूर दूर है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन लगेगा वहां पे। अब डिपेंड करता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है या मल्टीप्लिकेशन में कुछ एडिशन है, मतलब एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, वो चीजें आपने देखनी है। तो यहाँ पे आप देखो 2 और 4 में डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन है। सपोज 5 होता है यहाँ पे ना, तो 2 2 4 प्लस 1 करते, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करके देखेंगे? इंटू 2 करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू 3, यहाँ पे कितना हो रहा है? इंटू 5 हो रहा है, और यहाँ पे 60 इंटू कितना हो रहा है? 7। तो ये नंबर देखिए क्या लग रहा है आपको? 2 से 3 हुआ, 3 के बाद 4 गायब है, फिर क्या है? 5 है, और 5 के बाद क्या है? 7 है। ठीक है, आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सारे ओड नंबर की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 3 5 7 और 2 क्या है? इवन है। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि 1 के बाद 1 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 5 के बाद है, क्योंकि एक नंबर मिसिंग है। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि हाँ 5 और 7 के बीच मिसिंग है, 3 और 5 के बीच है। अगर यहाँ पे सपोज 1 होता तो 1 और 2 के बीच में, तो फिर ओड चल जाता हमारे पास। क्लियर है? तो इसका मतलब आप बताओ कौन से नंबर है? तो वही स्टार्टिंग बोला, नंबर की नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। एक तो इवन नंबर है हमारे पास, इवन नंबर क्या है हमारे पास? जो 2 से डिविजन होगा, 2 4 6 8 10 होगा। दूसरा क्या है हमारे पास? ओड नंबर है। ओड नंबर क्या होगा? 1 3 5 7 ये होगा। और तीसरे नंबर क्या है? देखो ओड नहीं है ना, 1 3 5 7, ये क्या? 2 3 5 7, तो दैट इज प्राइम नंबर। ये क्या हमारे पास? प्राइम नंबर 2 3 5 7। तो इसका नेक्स्ट 9 नहीं आएगा। अगर आप 9 करोगे तो आप आंसर को गलत करोगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा? 11। क्या आएगा? 11। 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो कितना होता है हमारे पास? 11 होता है। तो 7 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 11 करना पड़ेगा। और 11 की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी? 4 6 2 0। कितना हो जाएगा? 4 6 2 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 6 2 0। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन 11 की आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे को 11 की मल्टीप्लिकेशन करनी थी 4 2 इंटू 11, तो आप 2 यहाँ पे लिखो, 4 यहाँ पे लिखो, बीच में दोनों का सम लिखो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 462 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है कैलकुलेशन की जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, सपोज ये है मेरे पास 5 7 इंटू 11, 5 7 इंटू 11, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और बीच में दोनों का सम, तो सम कितना होगा? 12। लेकिन 12 क्या है? हम एक ही डिजिट लिख सकते हैं अपॉन में, तो यहाँ पे क्या है? बीच में एक ही डिजिट लिख सकते हैं, तो कितना आएगा? 2। एक बचा हुआ, एक नेक्स्ट में कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 2 7। कितना हो जाएगा? 6 2 7। तो आंसर हमारे पास अभी क्या है? 4620, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कभी कभी इन क्वेश्चन में जल्दी से मिस्टेक हो जाती है। हाँ, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 से फिर हम 9 लगा देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? गलत हो जाएगा। ध्यान से करना है, प्राइम और ओड में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 17 15 17, और प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे पास? 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, वीडियो को पॉज करो देन सोल्व करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते रहोगे खुद सोल्व नहीं करोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं इस चीज का ना। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, उसको सोल्व करना है। ठीक है, फिर अपना आंसर मैच करना है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बोला है आपको कि आपकी अप्रोच कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, आंसर सेम आएगा। अगर आपकी अप्रोच और सही है, बिल्कुल आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। इट डजंट मीन कि आपकी अप्रोच है कुछ और है तो आपका आंसर कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो एग्जामिनर उसी तरह डिजाइन करते हैं क्वेश्चंस को कि आपकी अप्रोच 2 लग सकती है, क्योंकि उसने कुछ और अप्रोच से क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा और आप कुछ और अप्रोच लगा के उसको सोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपके स्ट्राइक होते हैं दिमाग में पहले वही जरूरी है। 9 से 13, फिर 22 36 और 55 नंबर आसपास से लग रहे हैं, तो डिफरेंस ही देख लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा? 4, 4 के बाद कितना हो जाएगा? 8 या 9, सॉरी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 13, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 29, सॉरी 19। कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 4 से 5 हो, 9 से, सॉरी 4 से 9, 9 से 13, फिर 19, तो दोबारा डिफरेंस देखो कितना आएगा? 5 4 14 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 14, सॉरी, तो ये कितना आएगा? 5। दोबारा से कर देते हैं इसको, थोड़ा खिचपिच हो गया।
ठीक है, दोबारा से देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ये कितना है हमारे पास 9 था, ये कितना है फिर हमारे पास 14 और ये कितना है हमारे पास 19। ठीक है, ये कितना आएगा 5 आएगा, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 5, तो 5 का गैप चला है, इसका मतलब नेक्स्ट भी कितना होगा 5, तो कितना आएगा हमारे पास 24 आएगा। 24 आप 55 में ऐड करो कितना हो जाएगा 79। ये तो सेम ही होगा, पहले की तरह ही हो गया कि क्या है हमारे पास डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, तो वही है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस काफी चला हुआ है, तो 79 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सेम कुछ नहीं करा, डिफरेंस देखा फिर उसमें दोबारा डिफरेंस देखा 5 का चला तो आंसर हो जाएगा। ये ज्यादा कुछ था नहीं इसमें करने को, आप इसको कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखो जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, इवन नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, जो पहले भी लेक्चर में हमने किया, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखो कोई भी आप बैंक एग्जाम की तैयारी करो, पीओ क्लर्क, ठीक है, अबीपीडीए के साथ आप तैयारी करो। ठीक है, उसमें क्या है आपको देखो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा कि आपकी जो भी कॉम्प्रिहेंसिव मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का, सबका मिलेगा। ठीक है, साथ साथ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन कि आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल क्लास होगी जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जो भी फैकल्टी है बिल्कुल एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, और साथ साथ तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर, जो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ ही मिलेंगे, और साथ में फ्री मेंटरशिप जो आज के टाइम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मेंटरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार आप जो इधर उधर भटक जाओगे उसको बिल्कुल कंसंट्रेट करना कितना जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे फिर ओ माय गॉड 2 मिनट रील देख लेता हूँ, वो नहीं चलेगा। ठीक है ना, वो चीज आपको कैसे कंसंट्रेट करनी है, तो वो आपको किससे मिलेगी, मेंटरशिप से मिलेगी। ठीक है, कि आपको अपने माइंड को कैसे कंसंट्रेट करके रखना है, उसको एक जगह बांध के रखना है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको आप स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पे गिवन नंबर हमारे पास। ठीक है, आप कोई भी वैसे भी कोई भी क्वेरी, जरूरी नहीं आपको से रिलेटेड ही, आपको अपने करियर से रिलेटेड है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आपका नहीं हो रहा, तो आप इस नंबर पे 7837773651 पे आप कॉल कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप बिल्कुल भी इसमें झिझक मत करना, सिंपल जस्ट गिव ए कॉल और आपका कोई भी आपको क्वेरी हो वो आप आपको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। या आप गूगल पे भी अभिमन्यु.com अभिपीडिया पे आप सर्च करके गूगल पे आप पहले जाके सर्च करो। ठीक है, आप देखो कि हम कौन है। ठीक है, ये नहीं कि आप जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता अभिपीडिया क्या है, अभिमन्यु आईएएस क्या है, ठीक है, 40-45 साल हो गए। ठीक है, तो आप उस जाके पता करो कि अभिमन्यु आईएएस क्या है, गूगल पे सर्च करो, देन आपको खुद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। देखो अब नेक्स्ट कैसे करना है। करें 7, 13, 25, 49 और फिर क्या हमारे पास 97 है। ठीक है जी, देखो दूर दूर लग रहे हैं आपको, पास पास लग रहे हैं, पास पास ही लग रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, 7 2 14, इससे भी आ सकता है। हाँ ठीक है, -1, 13 2 26 -1, 25 × 2 -1, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो × 2 -1 तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 195 -193। सिंपल सा क्वेश्चन था, × 2 किया -1 किया। ठीक है, ये तो देखो इसको दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। कितना आएगा, अब देखो 6, ये कितना आएगा 12, ये कितना है 24 और ये कितना है 48, कितना है 48। तो इसका नेक्स्ट कितना आएगा 96 और 96 ऐड करके कितना जाएगा 193। तो मैं स्टार्टिंग में आपको यही बोल रहा था, किसी अगर आपने इस अप्रोच से किया आपका तब भी 193 आएगा, दूसरे बच्चे ने किसी ने ऐसे किया है × 2 -1 करके, तो आंसर तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो आंसर क्या सेम ही आएगा, आपकी अप्रोच बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना। आपकी स्ट्राइक क्या करता माइंड में वो जरूरी है। क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज की काफी, तो आप लगे रहे, मैं भी लगा रहूंगा, आप भी लगे रहो। जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। ठीक है,
कि आपको लग रहा है कि सर इस टाइप वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप मेरे को बता सकते हो कि आप इस टाइप वाले क्वेश्चन थोड़े लेके आओ, स्क्वायर क्यूब, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये नहीं आ रहे हैं पीपीटी में या उसमें लेक्चर में, तो आप मेरे को बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई कि आपके वो क्वेश्चन भी ऐड कर दूँ, ठीक है। ओके जी, आ जाओ। देखो क्या एक बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। जब भी ऐसे घट रहा है बढ़ रहा हो तो ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगेगा या फिर आपका क्या टेन सीरीज चलेगी, ठीक है। तो टेन सीरीज देख लेते हैं पहले। तो कितना है -17, ये कितना है -17, इसमें आ जाओ। ये कितना हो रहा है 67 + 14 7 और ये 17, इसमें +17, तो इसका मतलब नेक्स्ट भी क्या होगा +17। तो 84 + 17 कितना होगा 7 4 11 8 1 9 और 1 10, 101 है हमारे पास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेन सीरीज लगा दी हमने। टेन सीरीज में क्या किया हमने, देखो -17 हो रहा था और ऊपर की एवरेज छोड़ के +17 हो रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि जब भी घटेगा बढ़ेगा या तो क्या होगा प्लस माइनस होएगा या फिर क्या होगा प्लस माइनस, मतलब नहीं ऐसा भी हो जाता है। देखो कि एक में जैसे +4 हुआ, फिर -6 हो जाएगा, फिर +8 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो ऐसे भी चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा गैप लग रहा है तो ट्विन सीरीज भी लग सकती है। ट्विन सीरीज मतलब आपको पता होना चाहिए ट्विन सीरीज में आपको लगाना है ना। एक ट्राई सीरीज भी होती है, वो रेयर आती है, बट ट्विन तो काफी आती रहती है ट्विंस ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी सेम से ही लग रहा है हमारे पास। क्या है देखो 600 है, 600 के बाद 298 है, डायरेक्ट आधा ही हो गया, ओके। फिर उसके बाद 294 आसपास ही है, फिर 433, फिर अगेन बढ़ गया और 850 फिर अगेन बढ़ गया, ठीक है। आप इसको दो 30 सेकंड दो, 30 सेकंड के बाद करते हैं ट्राई। ठीक है, देखो 600 से डायरेक्ट 298 है, 600 से डायरेक्ट 298 है, तो आपको पता लग रहा है कि बिल्कुल आधा हो गया, बिल्कुल क्या हो गया हाफ हो गया। इसका मतलब डिवाइड तो हुआ ही हुआ है। डिवाइड क्या हुआ है बाय 2, या फिर क्या बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन 0.5, क्या बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन 0/5, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास 300 हो गया। 300 से फिर कितना माइनस किया हमने 2, कितना माइनस किया ये लगा के देख रहे हैं हम। फिर 298 से 294 बिल्कुल पास है, तो क्या लगेगा बताओ इंटू 1 ही लगेगा और माइनस क्या होगा 4, कितना होगा -4, ठीक है। तो पहले 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ, तो इसका नेक्स्ट कितना होना चाहिए 1.5 होना चाहिए, ठीक है। 1.5 करके देख लेते हैं। ये कितना है 9 और 4 13 तो 15 कट जाएगा। 295 1.5 को क्या लिख लेंगे 3/2 लिख लेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 147 और मल्टीप्लिकेशन करोगे 7 21 और 14 42 441, कितना हो जाएगा 441। तो माइनस कितना है 441 33 -8 हुआ है, कितना है -8। अब तक आपको पता लग जाना चाहिए कि पहले क्या हुआ, देखो 0.5 मल्टीप्लिकेशन बढ़ रही है, 0.5 से कितनी हुई 1, 1 से कितनी हुई 1.5। सब्ट्रैक्शन पहले 2 हुई है, 2 से फिर कितनी हुई 4 हुई है, फिर 4 से 8। इसका मतलब यहाँ पे पक्का इंटू 2 माइनस कितना आया होगा 16 आया होगा, इंटू 2 -16। उसको चेक नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो इसका मतलब 850 से जो नेक्स्ट आएगा वो कितना आएगा बताओ, 2 से बढ़िया कितनी हो जाएगी 2.5, और जो सब्ट्रैक्शन है -2 से -4 -8 -16, तो मतलब कितना आएगा माइनस का 32, ठीक है। कर लेते हैं 85 फिट कितना करना है अपन ने 2.5 करना है। 2.5 का मतलब कितना होता है 5/2 होता है। इसको मल्टी डिवाइड करो कितना आएगा 47, ठीक है, सॉरी 42, 14 42 और कितना आ जाएगा 425 इंटू 5 करोगे तो 5 5 25, 5 2 10, तो 12 1 5 20 और 1 21, कितना आ जाएगा 21। 2125 आ गया। माइनस क्या करोगे 32, तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 2090, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत, तो इसमें आपको क्या है याद रखना है कि चीज आपने रिलेशन देखना है। 600 से डायरेक्ट 298 हाफ है बिल्कुल, ठीक है। तो हाफ किया और हाफ में से कितना कम है 2, ठीक है। उसके बाद आपने किया हाँ 298 294 बिल्कुल पास पास है, तो इंटू 1 ही हो सकता है, फिर भी -4 करना पड़ेगा। पहले 2 और फिर 4, ऐसे यहाँ पे 6 भी हो सकता था। यहाँ पे कितना होगा 6। अगर आप इसको सोल्व नहीं करोगे तो आप क्या सोचोगे 0.5 1
और 1.5 और यहाँ पे 6 करोगे ना, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 करके आंसर लगा दोगे। बट कम से कम 3 तो आप चेक करके देखना, लास्ट वाला आप चेक ना भी करो तो चल जाएगा हमारे पास। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ या फिर आपको कुछ भी डाउट है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप डाउट सेशन में कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछ सकते हो, बट ठीक है। बट आपको क्या है, इसी फ्लो में पढ़ना है, क्योंकि आप इस फ्लो में पढ़ोगे तो आपको पेपर में भी यही फ्लो रहेगा, ठीक है। आपको इधर उधर बीच में कुछ कहानी बता लूंगा तो आपका दिमाग है ना इधर उधर भागने लगेगा, ठीक है। आप इसी फोकस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो कितना है, 24, 24 से 25 आप भी करते रहो, तब तक मैं इसको नोट डाउन करता हूँ। 84, 84 से कितना है 445 और फिर कितना है डायरेक्ट, अरे 3641, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, ऑब्वियसली बात है। आप देखो कितनी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। 24 से 25, 25 से 84, 4445 और 3164। ठीक है, 24 से 25 है, डायरेक्ट सिंपल इनटू 1 ही होगा, +1 होगा और कुछ तो हो नहीं सकता, ये +1 होगा। बट ये मल्टीप्लिकेशन है, ऑब्वियस सी बात है। देखो अगर आप खाली +1 करोगे फिर यहाँ पे गैप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है गैप बहुत ज्यादा है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा। तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया, तो इसमें कितना होगा 25 और 84 इंटू कितना हो जाएगा 25 चौका 100, नहीं बात होगा 50 कम, तो 3 से कर लेते हैं 75 प्लस 84 कितना हो जाएगा +9, कितना हो जाएगा +9। पहले 1 से मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर इसका मतलब 5 से करके देखें तो कितना आएगा 5 चौक 20, 420 और 420 प्लस ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, देखो 1 किया तो उसी का स्क्वायर ऐड किया, 3 किया 3 का स्क्वायर ऐड किया, 5 5 का स्क्वायर, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, 7 चौक 28 और यहाँ पे कितना हो रहा होगा 7 का स्क्वायर ही ऐड हो रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट कितना होगा इंटू 9 और साथ में क्या होगा 9 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 3164 में पहले क्या करनी है 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 चौक 36 कितना आएगा 36 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो ऐड करेंगे कितना आएगा लास्ट डिजिट 7, और तो 7 एक में ही है हमारे पास। तो आपने डायरेक्ट देखो अगर 7 दो ऑप्शन में होता, अगर 7 दो ऑप्शन में होता तो मैं पूरा सोल्व करता, बट मैं पूरा सोल्व क्यों करूं, 9 चौक 36 तो 6 आएगा इसका लास्ट डिजिट जितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, और ऐड कितना करना है 81, तो 6 + 1 कितना होता है 7। तो आप इसको चेक कर लेना, आंसर क्या होगा सी ही होगा, 28557 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखो ऑप्शन दूर दूर हो तो बात है, ठीक है ना। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन क्या है 7 होता लास्ट डिजिट, तो मैं इसको करके भी देखता, बट इसमें तो कोई फायदा नहीं ना करने का, क्योंकि आंसर तो सेम ही रहेगा ना हमारे पास इस तरीके से। क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्या है, देखो 16 से 19 है, 19 से 27 है और मेरे पास फिर 42 है और फिर कितना है 66 है, ठीक है। पास पास ही गैप ही देखना पड़ेगा, 3 हो गया बिल्कुल, ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 15। ये आपने खुद करना है, ठीक है, इसको मैं नहीं कर रहा, आपने कमेंट सेक्शन में करना है, आसान से ही लग रहा है मुझे। इसको कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर बताना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ये देखते हैं आपका कितना है 450 है, 448 है, ओके, 457 है और 429 है और फिर कितना है 494 है, ठीक है। 450 है, फिर 448 है, फिर 457 है और फिर 429 है और फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना घट रहा है, कितना घट रहा है भाई 2 घट रहा है, कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है, ठीक है। कितना घट रहा है ये कितना हो गया 2 और 7 72, अच्छा घट रहा है ना, तो सॉरी कितना घट रहा है 17 में से 2 गए 9, 8 और 4 में से 2 28, कितना घट रहा है 28 माइनस का, फिर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 5 और ये कितना हो गया 8 इस 65, कितना हो रहा है प्लस का 65, ओके। पहले 2 घटा, ठीक है ना, पहले 2 घटा, देखो फिर कितना बढ़ा 48 57 9 बढ़ा है बिल्कुल, फिर 57 29 28 और 29 57, ठीक है, और 29 से 9 और 5 14 4 2 8 9 बिल्कुल 65 है, ठीक है। देखो क्या हो सकता है इसमें, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, अगर इसमें हम ये लगाए तो प्लस का कितना हो रहा है ट्विंस में 7 और 7 से ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा,
2 9 8 28 और फिर 65। 65 क्या होता है? 65 क्या होता है देखो, 4 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है? 4 का क्यूब प्लस 1। 28 क्या होता है? माइनस का 3 का क्यूब माइनस का 1। ये कितना होता है? 2 का क्यूब प्लस 1 और ये कितना होता है? -1 का क्यूब -1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपके सामने है 450। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको अपने नोटबुक में ऐसे क्वेश्चन रखने चाहिए कलेक्शन में कि 450 से 448 हुआ, 457 हुआ, 429 हुआ, 495 हुआ। दोनों अभी देखो मेरे को स्ट्राइक नहीं करा, मेरे को 65 स्ट्राइक करा कि 65 कभी कभी क्या होता है? 4 का क्यूब प्लस 1 होता है। ये हुआ, फिर इससे ये हुआ कि 28 क्या हो सकता है? -3 का क्यूब -1, 27 -1 28। ये हुआ, फिर इससे हुआ, ये हुआ। तो इससे पता लग गया कि 1 2 3 4, तो अगला क्या होगा? 4 प्लस का था तो अगला क्या होगा? माइनस का 5 का क्यूब और माइनस का 5, तो कितना होगा? माइनस का 130। कितना हो जाएगा? माइनस का 130। तो 494 में से माइनस का 30 करो, कितना हो जाएगा? 4 9 3 6 360। आया नहीं? आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। अच्छा सॉरी, +1 होगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या होगा? माइनस का 5 माइनस का 1 मतलब माइनस का 126 होएगा। कभी कभी देखो ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ ये लगे। पहले इसको सॉल्व करके बता देता हूं आपको क्या हो जाएगा भैया। 494 माइनस का 126, 14 6 के 8, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 368। क्या हो जाएगा? 368 हो जाएगा। ठीक है, मैंने गलती क्या करी, ये बता रहा था मैं आपको -1 का क्यूब -1। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा 2 का क्यूब प्लस 2 10 होगा। ठीक है, ये क्या होगा? -3 का क्यूब -3, ये 30 होगा। ठीक है, वो क्या होगा? -4 का क्यूब -4 मतलब कितना होगा? माइनस का 68 होगा। तो इसीलिए अगला क्या होगा? -5 का क्यूब -5। अगर ये चला होता, बट यहाँ पे +1 -1 चला होता, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस का क्या करना पड़ेगा? 5 का क्यूब 125 माइनस से 126, 126 इसमें से माइनस करना पड़ेगा 494 में से। अच्छा क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, इसको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब के ना आपको पहली प्रीसीडिंग और फॉलोड बाय वाले दोनों, मतलब पहली और उससे अगली वाली दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, 27 26 और 28 होनी चाहिए। 65 63 64 की 63 और 65 याद होनी चाहिए। 125 की 124 126, 216 की 215 217। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर की भी और क्यूब की, उनकी अगली पिछली। ठीक है ना, तो जो ये डिफरेंस वाले चलते रहेंगे, कभी कभी क्या होगा उनका डायरेक्ट जो डिफरेंस होगा स्क्वायर क्यूब होगा, और कभी कभी ना नेक्स्ट और प्रीवियस होएगा, तो वो भी चीज याद रखनी है अपना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन है काफी, देखो क्या हो सकता है आपको। क्या है देखो, 491433762198 और फिर कितना लास्ट है, फिर ये 730 344। ओके ओके, देखो करा किसी को स्ट्राइक। अगर आपको जो बेसिक चीजें है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब अगर वो याद है तो आपको बहुत अच्छा है। अगर आपने वही याद नहीं किया तो आपका भाई आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यू हैव टू चेंज योर रूल्स, है ना, कि आपको जो अपना पाथ है उसको चेंज करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कमी क्या है। ठीक है, तो जिस बच्चे को पता था उसने तो सेकंडों में किया होगा, जिसने किया नहीं वो पहले डिफरेंस देख रहा होगा, फिर इस तरीके से देख रहा होगा। ठीक है, इसमें से आपको एक भी स्ट्राइक करेगी ना तो वो भी बहुत है। ठीक है, जैसे 4915 क्या होता है हमारे पास, कितना होता है? 17 का क्यूब प्लस 1। 17 क्यूब कितना होता है? 4193, तो इसका मतलब क्या हुआ है? +1 ऐड हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? 15 का क्यूब प्लस 1 है। 15 क्यूब कितना होता है? 3375 प्लस 1। तो ये क्या है? 2197। ये किसका है? 13 का क्यूब प्लस 1। 13 क्यूब कितना होता है? 2197 प्लस 1, तो कितना होगा? 2198। तो मतलब 17 से 15, 15 से 13, तो इसका नेक्स्ट कितना आएगा? 11 का क्यूब प्लस 1 आएगा। 11 क्यूब कितना होगा? 1331 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1332। ये क्या होता है देखो, 9 का क्यूब प्लस 1 और ये कितना होता है? 7 का क्यूब प्लस 1। अभी जस्ट मैंने अभी विद इन आपको कहा गया ये आंसर हो जाएगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि स्क्वायर और क्यूब के आपको अगले पिछले याद होने चाहिए। एक भी स्ट्राइक कर गया ना दिमाग में पेपर के टाइम पे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको 10 से 5 सेकंड लगेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, 5 सेकंड लगेगी, 10 तो लगेगी भी नहीं। आपको सिंपल 11 का है, 11 का में एक ऐड करना है, 1332। ठीक है, बट वो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्लियर है?
नेक्स्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही लग रहा है डायरेक्ट। देखो कितना हो रहा है, 5 से इंटू 4, ओके 4 से कितना लग रहा है, दूरी 20 से है ना 16, कितना हो रहा है 16, 5, हाँ ठीक है 16। फिर ये कितना हो रहा है 32, 16 32, 32 का क्यूब तो बहुत ज़्यादा होता है, कितना है 1280, 32 ये तो 4 ही हो रहा है। 32 इंटू 4 कितना होगा 1280, तो मतलब 4 16 4, तो उसका मतलब अगला भी कितना होना चाहिए 16, 16 × 128, ठीक है, तो उसका मतलब अगला कितना होना चाहिए 4। ये तो सिंपल है, ये अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव मल्टीप्लिकेशन है, 4 16 4 16 4 16, तो इसमें बस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, 20480 मैं ही कर देता हूँ, 8 चौक 32, तो लास्ट कितना है 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 81920। आप बोल सकते हो सर नन ऑफ दिस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, अपना करके देख लेना। 20 चौक 80, 80 के आसपास यही है 81, बट ये कि आप अपनी श्योरिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे बट ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 2 मिल जाएगा तो 90% केस होगा, आपको 99 की मिल जाएगा, 1% ही आपकी किस्मत खराब है, तो उसमें हम कुछ, वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है, ठीक है, मेरा भी गलत होगा अगर मैं करूँगा, ठीक है, बट ये कि आपको ये चीज़ यानी 4 चौक 32, लास्ट 2 डिजिट 2, तो बस आंसर क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, कितने हमारे पास देखो 19, 19 से 27, 43, 139, 267, क्लियर है, करें 19 से 27 है, फिर 43 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 139 है, 139 है, और फिर 267 है, ठीक है। गैप देख लेते हैं कितने गए भैया, 8 का, फिर कितना है 16 का, इसमें देख ले तो कितने 17 में से हो गए 8, फिर कितना है 5, 5 में से 3 के 2, 128, कितना है 128 का गैप है, 8 से 16, 16 से सीधा 128, ठीक है। तो इसका मतलब अगले में यहाँ पे कितना होना चाहिए 32, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चलाना है 8 से 16, 16 से 32, 32 64, 64 से 128, तो इसमें ऐड करके देख लो 32 और 32 कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75 प्लस 64 बन रहा है, 5 और 4 9, 7 और 6 13, तो बिल्कुल 75 आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास सही 75, इसमें होगा देखो नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। ये सिंपल से ही था, आपने देखा कि 8 से 16 है, 16 के बाद मैंने बताया कि ये था नहीं हमारे पास, 8 से 16 32, फिर 128 है, तो एक ही चीज बचती है 16 से 32, 32 से 64, 64 से फिर 128 होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, आप इसकी टेंशन ना लो ज्यादा, ठीक है। अगला देखो करके, ठीक है, देखो ट्राई करके क्या बन रहा है। तैयारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आप देखो उसमें भी कर सकते हो, अगर आपको कोई फ्रेंड या आपने भी रेलवे का एग्जाम फेल किया हुआ एनटीपीसी का, तो उसमें भी रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे भी आपके नंबर से के अच्छे क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, तो आप उसमें भी आपका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसका ये नहीं कि सिर्फ रीजनिंग में ही, सिर्फ बैंकिंग में ही काम आएगा, ठीक है, बाकी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप बैंक साथ साथ आपने भर दिया आपने, या किसी आपके दोस्त ने भरा, तो आपको उसको वीडियो शेयर कर सकते हो, उसको हेल्प मिलेगा पक्का रीजनिंग में, ठीक है। आपको पता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता ज़्यादा आपको, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ कुछ नहीं, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या है मिलेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। किया ये क्वेश्चन देखो 10 से कितने भैया 16, 16 से 34, 34 से 70, और फिर 130 है, आ जाओ कितना हो रहा है 6, 6 से कितना हो रहा है 18, 6 18, ठीक है। फिर कितना हो रहा है 36, ठीक है, 6 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो फिर कितना हो रहा है 60, हाँ 6 इंटू 3 18, 18 दूनी 36, फिर तो 36 होना चाहिए था यहाँ पे, 36 नहीं है, कुछ और होगा, देखो कितना है 6, 6 से कितना है हमारे पास 18, 18 से कितना है 36, और फिर कितना है 60, गैप देखिए एक बार करके कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12, फिर कितना होगा 18, और फिर कितना होगा 24, 24, 24, 12 से 18 हुआ, 18 से 24, तो इसका मतलब कितना होगा 30, तो इसका मतलब कितना होगा 90, तो कितना हो जाएगा 200, 2 और 3 12, 222 20 है हमारे पास, 220, क्या हो जाएगा आंसर नंबर 220 हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ही लग गया, ठीक।
ठीक है, ऐसे भी हो सकता था देखो कि 6 से 18 हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 18 से 36 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 36 से 36 यहाँ पे 36 ही रहता तो अगला 18 माइनस होता, सॉरी 18 प्लस होता, 18 प्लस होता अगर ये चला होता, बट यहाँ पे 36 से डायरेक्ट 64 हो गया। बट ये हाँ बढ़ रहा है ना, हाँ बढ़ ही रहा है। ठीक है, 6 से 18 12 बढ़ा, 18 से 30 18 बढ़ा, 36 24 बढ़ा तो कितना बढ़ेगा 30 बढ़ेगा, तो 90 बढ़ेगा, 90 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आसान से डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के आई थिंक आज ज्यादा आगे। नेक्स्ट में देखते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डालेंगे या स्क्वायर या क्यूब्स के, या फिर जो आजकल चले हैं उसको ट्राई करेंगे। आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ जाएगी ना। देखो पहले तो मैं थोड़े इजी मॉडरेट रख रहा हूँ, फिर लास्ट के कुछ लेक्चर में थोड़े अच्छे क्वेश्चन डालेंगे टफ वाले। ठीक है, कि जिससे आप भी हिल जाओ। ठीक है, वो वीडियो देखा आपने अनिल सिंह का कि आओ आपको कुछ महसूस कराऊंगा, तो वही जो लास्ट के वीडियो करेंगे ना उसके नंबर 60 क्वेश्चन की, उसमें आप आओ आपको कुछ महसूस कराएंगे। ठीक है, तो कितना हमारे पास 1-2 क्वेश्चन आई थिंक रहते हैं हमारे पास, देख लेते हैं। 9 से 13, 13 से 20। देखो मेरी जो वीडियो रहेगी आपको एवरी वेडनेसडे मिलेगी। ठीक है, आपको क्योंकि बाकी चीजें भी मैथ भी करना है जी, इंग्लिश भी करना है, तो आपको क्या है वीक्स में डे फिक्स आपको एवरी वेडनेसडे वीडियो मिलेगा मेरा। ठीक है, तो आप उसको वेडनेसडे का तो इसको चैनल को अभी पीडीएफ पे आपको जहाँ पे मिलेगी उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, उस पर क्या आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप वैसे ही याद रखना, अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं दबाना क्योंकि किसी को नोटिफिकेशन नहीं पसंद होते, तो याद रखना एवरी वेडनेसडे आपको रीजनिंग का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, 9 से 13, 13 से 20, 20 से 36 और फिर कितने 79। ठीक है, कितना हो रहा है वही शायद 4, फिर कितना हो रहा है 7, फिर कितना हो रहा है 16 और फिर कितना हो रहा है कितना था 79 ना, तो 36 प्लस 36 और 43 ना, 43। 4 से 7 वही लग रहा है मेरे को डिफरेंस। कितना हो जाएगा 3 9 और ये कितना हो गया 27, तो 9 3 27, तो इसका मतलब अगला क्या होगा 81 कितना हो जाएगा 4 8 और 4 12, तो 79 में ऐड करोगे 9 और 4 13 12 7 19 और 1 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 203 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 203। डिफरेंस और डिफरेंस के ज्यादा क्वेश्चन थे यार। ठीक है, तो आपको डिफरेंस और डिफरेंस अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हमने देखे स्क्वायर और क्यूब के। ठीक है, तो ये भी वही था 3 से 9, 9 3 27, 27 से 81, 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप तीसरा लेक्चर है तो आप इसको देख सकते हो कैसे करना है। ठीक है, लास्ट रह गया हमारे पास 7 से 14, 14 से 28, 28 से फिर कितना है 49, फिर 77। 7 से 14, 14 से कितना है 28, फिर 49 और फिर कितना है 77। ठीक है, तो कितना है गैप 7 से फिर 14, फिर कितना है 21, फिर 28 होना चाहिए इस हिसाब से, तो 9 और 8 17, बिल्कुल 28 है, तो अगला कितना होना चाहिए 35, तो कितना हो जाएगा बिल्कुल 112। आसान से था ये, तो बिल्कुल ही जीरो लेवल का था आपके हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से 135। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैक्सिमम हमने देखो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखा, और ये 1-2 क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब वाले देखे, 2 वाले जो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे कि एक तो स्क्वायर का आगे पीछे था वो भी प्लस माइनस में था। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और साथ में एक और क्यूब्स का देखा। ठीक है, तो इसमें क्या अभी मैं इजी टू मॉडरेट ही रख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो आते हैं तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर थोड़ा लेवल और अब बढ़ा दो हमारा, अब हम बढ़ चुके हैं आगे, तो फिर मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ा दूंगा उसका। ठीक है, देखो मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे, मैं जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको कोई है आपको बिल्कुल नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपने गूगल पे जाना है। ठीक है, ये तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिल जाएगा, आपको जस्ट क्लिक करना सब चीज खुल जाएगी। नहीं तो गूगल पे जाना, अभी पीडीएफ आपने सर्च करना है। ठीक है, एक ऐसा पेज आपको खुल जाएगा, उसके बाद आपने चूज एग्जाम पे जाना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने उस पर सिलेक्ट करना है, आपको सब चीज वहां पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या है कंबाइंड बैंकिंग प्योर क्लर्क के एग्जाम पे जाना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने वीडियो कोर्स, टेस्ट कोर्स, ये सब चीज है आपके पास। अगर आपने जैसे वीडियो कोर्स पे जाना है, ठीक है, तो वीडियो कोर्स में क्या है आपको कि जैसे आप कंबाइंड बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, मैं अभी आपको जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ कंबाइंड बैंकिंग एग्जाम्स की रीजनिंग कर रहा हूँ, तो आपने इस पे जाना है। ठीक है, और इस पे आपको एक कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको और भी दे देता हूँ। ठीक है, वैलिडिटी एक 1000 डेज मतलब 3 साल है आपके पास। 442 वीडियो लेक्चर है, 331 टेस्ट है और 782 पीडीएफ है सभी की, और 5128 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, 5000 क्वेश्चन है। ठीक है, और भी बाकी क्या है बैंकिंग जो डिजाइन किया हुआ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने किया है हमारे, और फिर साथ में क्या है 450 वीडियो लेक्चर है
बैंकिंग एग्जाम्स, आपका जो सिलेबस है बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप तक जाएगा, कि आपने बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा चुका हूँ बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल पे 120 स्टडी मटेरियल, डेली करंट अफेयर, क्यूज और साथ साथ में प्रैक्टिस प्रीवियर क्वेश्चन, कि आपको पैटर्न कैसे बदलेगा, कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो साथ साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेरी हो, आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको कोर्स से रिलेटेड आपकी किसी भी चीज़ की क्वेरी हो, तो आप 7837773651 पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, नॉट ओनली आपके एग्जाम की। आपको मेंटरशिप लेनी है, आपको कुछ भी चीज़ करना, तो आप इस पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज का हमारा 3rd लेक्चर था, ठीक है। जिसने नहीं देखा पहले 2 देखो, और उससे पहले और कुछ देखना तो अल्फा न्यूमेरिक भी देख सकते हो, 2 या 3 लेक्चर उसके थे। और बिल्कुल जिसको पता ही नहीं कि क्या क्या सिलेबस में आता है, तो सबसे पहली वीडियो देखो जाके, आपको उसी में प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगी, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था और अप्रोच की हम कैसे इसको तैयारी करेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट आप वीडियो सेक्शन में कमेंट सेक्शन में मेरे को कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको लेक्चर ठीक लग रहा होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन में लग रहा है कि शायद मैंने आंसर कोई गलत लगा दिया, तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। हो सकते हैं टीचर गलत नहीं हो सकते, कभी कभी माइंड इधर उधर आता है तो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वो भी बता सकते हो। आपको लग रहा है कि सर मेरी अप्रोच अच्छी है, तो आप वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मैं आपकी अप्रोच को नेक्स्ट उसमें लगा के रखूंगा, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।